अग्निवीर वो कैसे बने? इसका नाम है joinindianarmy.nic.in। उसको नोट कर लें। अगर आप में जज्बा है, अगर आपको आना है, फील्ड खुला है, सबके लिए ओपन है। ज्यादा कहीं आपको जाने की पूछताछ की ज्यादा जरूरत नहीं है। जब ये 4 साल करके आएंगे जी, इनकम टैक्स 10 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। हर आदमी सैनिक है, चाहे वो सिपाही हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, वो भी अग्निवीर है, वो भी सैनिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। 14 जून 2022 को भारत सरकार की ओर से एक योजना का ऐलान किया गया था और इस योजना को नाम दिया गया था अग्निपथ योजना। इस योजना में भर्ती होने वाले युवा अग्निवीर कहलाएंगे। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको अग्निवीर तो बनना है, लेकिन प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से वो इससे वंचित रह गए हैं। और इसीलिए आज हमने सेना के एक बड़े अधिकारी उनको बुलाया है। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। अग्निपथ योजना और अग्निवीर बनने के लिए, यानी कि अग्निपथ योजना का किस तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं और आप अग्निवीर कैसे बन सकते हैं, अग्निवीर बनकर देश को किस तरीके से सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और देश की सेवा करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने उनको अपने स्टूडियो में बुलाया है। उनसे हम बातचीत करेंगे और सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर जनरल नरपत सिंह पुरोहित जी, आर्मी वेटरन, जो कि राष्ट्रपति से विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा लंबा अनुभव उनका सेना के अंदर रहा है। और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, यानी कि जो सवाल आज हम उनसे करने वाले हैं, हर सवाल का जवाब देने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है जनरल साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई। अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले युवा अग्निवीर कहलाएंगे। लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको अग्निवीर तो बनना है, लेकिन अग्निवीर वो कैसे बने, कैसे इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी शंकाएं भी उनके मन में इसको लेकर हैं। तो आज आप किस तरीके से उन युवाओं को बताएंगे कि उनको अगर अग्निवीर बनना है, देश की सेवा करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैं खुद आपके समक्ष ये बताना चाहूँगा कि मैं भर्ती जो निदेशालय है जी, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूरी 90 जिलों को आर्मी में भर्ती का पूरा प्रोसीजर देखते हैं, उसके इंचार्ज होते हैं जी, मैं 2 साल 20 से लेके 22 तक उसमें रहा। और ये जो योजना जो अपना देख रही थी, पाँव पसार रही थी, उसमें से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी, और बहुत ही नज़दीकी से इस योजना का अध्ययन किया। जी, इसके सारे फायदे नुकसान जो चले, जो समय आया देखा, और मैं बड़े ही दृढ़ निश्चय और बहुत ही एनालिसिस के साथ बताना चाहता हूं कि देश के लिए इससे अच्छा बदलाव कोई और नहीं हो सकता था जी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भारतीय सेना में आके अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिले। पहले शुरुआत हुई 2022 के अंदर। उसके अंदर पुराना जो अपना हमारा 1947 से जो आता हुआ प्रोसीजर है कि पहले हर एक को अप्लाई करना होता है। एक ज़माने में पहले सभी लोग अपनी रिटर्न एप्लीकेशन भरते थे, उसकी जांच होती थी, फिर वो उनको डाक से जाता था कि आप आइए। अब सब कुछ ये एक जितने भी युवा, जैसे अमित जी ने बताया कि जो जानना चाहते हैं, एक जो वेबसाइट है जिसका नाम है joinindianarmy.nic.in, उसको नोट कर लें। गूगल बाबा के ज़माने में आप जाइए, सर्च में और एक ही लगातार लिखिए जॉइन इंडियन आर्मी, और आपको उस वेबसाइट के दर्शन हो जाएंगे। उस वेबसाइट में जाके अपने आप को आपने रजिस्टर करना है और किसी से कोई आपका कांटेक्ट नहीं है, कोई आपका रिजेक्शन है, वो वहीं आपको एप्लीकेशन आपको उसी वक्त बता देगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। वो भर्ती चली जिसमें लाखों बच्चों ने अप्लाई किया 2022 में अग्निवीर के लिए। वो आए और उन लाखों बच्चों को पुराने प्रोसीजर से पहले फिजिकल कराया उनका, जो एक बहुत मुश्किल काम था और बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं उसमें, क्योंकि लाखों लोगों का फिजिकल कराना। और जैसे कि हमारे पास यूपी के अंदर 9 जो है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस हैं, जी, वो पूरे
जो यूपी के 75 जिलों को कवर करते हैं, और लाखों लोगों को करने, तो पर डे आप समझिए कितने हजारों लोगों को आपने पहले दौड़ाना है, फिर फिजिकल कराना है। उसमें कठिनाइयाँ भी आती थी और शिकायतें भी आती थी जी। तो बहुत ही गहन अध्ययन हुआ। और अब मैं जो बता रहा हूँ उसको सब सुन लें कि आज की तारीख में जी। देश के अंदर आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाके अपना फॉर्म भरना है, और ये बहुत जोरों शोरों से भारत की सेना ने, भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी ने इसका बहुत ज़्यादा विज्ञापन दे के बताया कि 15 मार्च तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और 6 अप्रैल जी को सबसे पहले आपकी रिटन टेस्ट होगी। तो जो भी आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अभी अपना वेबसाइट खोलें, अपने आप को रजिस्टर कर लें, और आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। उस एडमिट कार्ड से आपको जगह बताई जाएगी जहां जाके आप ऑनलाइन अपना एग्जाम दीजिए। उस परीक्षा के अंदर जो वैकेंसियां हैं उनसे बहुत गुना ज्यादा बच्चों को, जो पहले लाखों में थे उसको अब हजारों में कर दिया है, जिससे कि आपका कोई शिकायत का मौका फिजिकल टेस्ट में भी नहीं आएगा, क्योंकि लिखित से मेरिट बनेगी, और उस लिखित मेरिट से फिर आपको एक जगह फिजिकल के लिए, जो पहले वाले हैं टेस्टों में कोई बदली नहीं है, फिर आपको फिजिकल कराया जाएगा, और फिजिकल में जो हो जाएंगे उनका फिर मेडिकल चेकअप होगा, और उसके बाद मेरिट बनेगी, और आप हमारे जो ट्रेनिंग सेंटरों में जाके और अपनी तपस्वी जो अग्नि, जो कच्चा लोहा हम लेके जाएंगे, वो फौलाद बन के आएगा और जाके हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा, और वो 4 साल में अपना हुनर दिखाएगा। जो हुनर में पहले 25% आएंगे, जो मेरिट बनेगी वो फिर और आगे भी अपनी सेवाएं देंगे, और जो बाकी के हैं कोई रिजेक्ट नहीं होता, सब सेलेक्ट होके आए हैं, उनको हमारे देश के जो सभ्य समाज है, आजकल के जो कहते हैं घोर कलयुग में, हमारे को डिसिप्लिन फोर्स की ज्यादा जरूरत है हर क्षेत्र में, चाहे मैं तो कह रहा हूँ खेती, व्यापार, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब जगह बता दिया गया है, इनके लिए रिजर्वेशन हो गए हैं। इनको जब ये 4 साल करके आएंगे, इनकम टैक्स 10 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे, इनकी तनख्वाह जो है वो 40,000 पर महीने होगी, इनको इनकी जितने बाकी अलाउंसेज हैं वो सब मिलेंगे, खाना फ्री, रहना फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, और एक देश के सैनिक जो 4 साल में जिनको हमने कच्चे लोहे से स्टील में तब्दील किया, वो स्टील आके समाज के अंदर अपनी जड़ें जमाएगा, और देश एक और भी अच्छी उन्नति की तरफ बढ़ पाएगा। इस मकसद से अग्निपथ और अग्निवीर शब्द आए हैं। और मैं, जैसा अमित जी आप बता रहे थे, मैं ये बताना चाहूंगा कि एक ऐसी जगह है, मैं खुद अपना ये बता दूं कि 1964 में एक छोटे से गांव जो जोधपुर के पास से पाली जिले का पुनाय था, वहां पैदा हुआ था। हमने नहीं सोचा था कि हम सेना में होंगे, लेकिन अगर आप में जज्बा है, अगर आपको आना है, तो 1974 में हमने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का परीक्षा दी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें बिल्कुल अव्वल नंबर आए, और हमारे को सीबीएसई से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 74 से 81 तक मिला। और फिर रास्ता वही था, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी का यूपीएससी का एग्जाम, उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल, और हमने 1981 में ज्वाइन किया, 84 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और 36 साल तक इस देश को हमने सेवाएं देके, और अब आके देश की सेवा में फिर बिल्कुल लगे हुए। जले साहब, जिस तरीके से आपने अपने बारे में बताया, और हमें उम्मीद है कि जो देश के युवा इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे। लेकिन मेरा अगला जो सवाल है आपसे वो ये है कि आपने बहुत सारी बातें बताई, आपने ये भी बताया कि अग्निवीर कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि क्राइटेरिया तो आपने बता दिया, जो प्रोसेस है वो तो आपने बता दिया, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपकी न्यूनतम उम्र, न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो ये भी हर किसी के जहन में चल रहा होगा कि उसको पता होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जैसा कि
हमारे जो सैनिक होते हैं उसमें टेक्निकल भी होते हैं, उसमें जीडी भी होते हैं, उसमें क्लर्क भी होते हैं, उसमें हमारे को धर्म गुरु एक अलग कैटेगरी है जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है। जी। तो कम से कम जो है 10वीं का एग्ज़ाम जो होता है वो करना ज़रूरी है। जी। और जो आदमी 10वीं करेगा वो 16 साल तो क्रॉस करेगा ही। बिल्कुल। तो 16 से साढ़े जो है अभी उम्र जो उन्होंने 21 साल पे फिक्स करी है। जी। पहले साल में क्योंकि 2 साल भर्ती हुई नहीं थी, तो हमारी पहली अग्निपथ जो चला उसमें 23 साल तक को अलाउ किया गया जी। और वो आए। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ जो 2023 में हो रही है जी। उसमें कट ऑफ जो एज है आपकी वो 21 साल पे है। यानी कि तो एज लास्ट अगर 2 साल बढ़ाया अगर गया। जी। तो अभी अगर आप 21 साल से कम हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आप नर्सिंग सर्विस में हैं तो आपने नर्सिंग सर्विस का कोर्स कर रखा, जी। तो आप उस वेबसाइट पे जब जाएंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी जैसे ही आप गूगल में डालेंगे वो वेबसाइट खुल जाती है। उसमें फिर जाके आप देखना है यहाँ सारी कि चीजें उसमें सारी चीजें उसमें आती हैं। जी। फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि मुझे जनरल ड्यूटी में जाना है, मुझे टेक्निकल में जाना है, मैं 12वीं पास हूँ, मेरे पास साइंस सब्जेक्ट है, मैं आर्मी में क्लर्क बनना चाहता हूँ, आपकी योग्यता के हिसाब से आप वहाँ आपको अप्लाई कर सकते apply हैं। कर सकते जी बिल्कुल। एक और बात मैं जानना चाहूँगा जनरल साहब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं क्या लड़कियाँ जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो भी क्या अप्लाई कर सकती हैं इसमें? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा। जी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे 2 साल के कार्यकाल में हमने 3 रैलियां करके जी। और यूपी और उत्तराखंड की हजारों की संख्या में महिलाओं को बेंगलोर सेना मिलिट्री पुलिस की ट्रेनिंग में भेजा और वो आज आपको हर कहते हैं जो कैंटोनमेंट में नजर आएंगी और वो ही लागू उन पे भी हैं जी। और वो भी इसको खोल के अप्लाई करेंगी और उनका भी यही प्रोसीजर चलेगा। और ऑफिसर में तो आ ही गया है, ऑफिसर में आपके जो ग्रेजुएशन करने के बाद आ रहे हैं, सीडीएस एग्जाम दे रही हैं, अभी एनडीए खुल गया, 19 हमारी छोटी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो ट्रेनिंग कर रही हैं। तो फील्ड खुला है, सबके लिए ओपन है। बस आजकल का वही कहना है, ज़्यादा कहीं आपको जाने की पूछताछ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप तो ज्वाइन इंडियन आर्मी को गूगल बाबा में डालें और सब कुछ मालूम कर लें। बिल्कुल सही कहा। जनरल साहब, अब जो मेरा अगला सवाल आपसे है वो ये है कि बहुत सारी आशंकाएं हैं इस बात को लेकर, और आपने देखा भी होगा कि जब केंद्र सरकार की ओर से इसका ऐलान किया गया था तो बहुत सारी बातें कही गई थी, जिसमें ये भी कहा गया कि भाई 25% को तो आप परमानेंट कर देंगे, लेकिन जो 75% है उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा, तो उनका क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, सरकार की ओर से बहुत सारे फैसले लिए गए, तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनकी ओर से बहुत सारे ऐलान किए गए। अभी हाल ही में एक नया ऐलान हुआ है, आपको याद होगा, जिसमें कहा गया है कि जो 75% जो अग्निवीर जो रिटायर होंगे उनको बीएसएफ में 10% कोटा मिलेगा, या फिर सीएपीएफ में उनको कोटा दिया जाएगा। इंडस्ट्रीज जो हैं, तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो शंकाएं हैं युवाओं को, इनको आप कैसे दूर करेंगे, और जिस तरीके से सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से या तमाम राज्य सरकारों की ओर से ये जो फैसला लिया गया है, इसको किस तरीके से देखा जाए? जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब ये हुआ जी, तो एक हवा सा मच गया। हाँ बिल्कुल सही बात। और कहने लगे ये 75 रिटायर, कोई रिटायर नहीं हो रहा। देश की जरूरत है। आप संसार में देखिए, आप दूसरे मॉडल, कोई कहते हैं दूसरे मॉडल देखने हैं, देश के समाज में उनकी जरूरत है। जैसा आपने पहले ही बोल दिया है, जब 10% पैरामिलिट्री फोर्सेस सब आती है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, उन्होंने बोला है, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने अनाउंस कर दिया सबसे पहले 10%, हरियाणा में भी किया, सब जगह हो गया है। और मैं अभी आने के बाद पिछले 6 महीनों में जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का प्रांत अध्यक्ष की जिम्मेवारी मैं जोधपुर में मना देख रहा हूँ, तो इतने लोग आते हैं कि सर हमारे आजकल की डिमांड, आप सिक्योरिटी की जो पड़ रही है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और हमें तो जिन्होंने आर्मी में ट्रेनिंग करी है वो बच्चे ही चाहिए। इसकी इतनी डिमांड है जो पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं आपसे
शेयर करना चाहूँगा जी। कि जब मैं उत्तराखंड की जो अग्निवीर की रैली थी उसको मैं देखने गया था, तो जो बच्चे आए तो मैं उनसे बातें कर रहा था। तो कुछ बच्चों से मैंने भी ऐसे जैसे आप पूछ रहे, मैंने कहा बच्चे अगर 25% में नहीं आए, तो कहते सर हम 10 बच्चे आए हैं, हम एक गांव के हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको जो है हम जो ये तनख्वाह मिलेगी, जो अभी शुरुआत हो रही है 30,000 से 40,000 में कैलकुलेट किया, हमारा खाना फ्री है, इसमें हम हमारे परिवार को चलाएंगे और 10 लाख मिलेंगे वो लेके आएंगे और हमारी थोड़ी जमीन है गांव में हम सबके, हम कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे। अब जब उन्होंने ये जब बताया तो मुझे भी चला कि देखो हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन लोगों के भावना ऐसी भी है कि हम एक डिसिप्लिन फोर्स से आएंगे, डिसिप्लिन तरीके से काम करेंगे, हम एक गांव से आ रहे हैं, 10 में से 7 जब वापस आएंगे, हम फार्मिंग के अंदर भी कोऑपरेटिव फार्मिंग का हम एक जुनून पैदा करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, समय पे उठना जो फौज सिखा रही है, फिजिकल रखना, समय पे सोना, नशापती नहीं, कुछ नहीं करना, ये सब चीजें वो लेके आ रहे हैं। तो देश का भला बहुत बड़ा भला है इस योजना के अंदर, जो समय के साथ समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो देश जरूर कहेगा कि अगर सेनाओं के बड़े बड़े अधिकारियों ने सालों तक अध्ययन करके इसको अगर माना है तो वो सही होगा, उसको गलत नहीं होगा। अध्ययन किया है, माना है। अगर मेरी जिंदगी के 48 साल में, क्योंकि सैनिक स्कूल में भी हम वर्दी पहन के पढ़ाई करते हैं, फिर आके किया है तो कोई गद्दारी थोड़ी करता देश के, और वो भी सेना के। हमें तो कूट के राष्ट्र हित भरा हुआ है, राष्ट्र का जो है प्रेम है, तो देश के साथ कभी नहीं। और वैसे भी जैसा कि आपने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कोई फैसला लिया है तो बड़ा सोच समझ करके ये फैसला लिया होगा, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की ओर से एक ऐसी योजना लाई गई है। 30 से ज़्यादा देश ऐसे हैं, मैं एक जगह पढ़ रहा था, 30 से ज़्यादा देश ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पर ये योजना चल रही है और अच्छा खासा इसका प्रभाव वहाँ पर देखने को मिला है, सफल रही है। अमेरिका जैसी जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ भी इसको लागू किया गया। अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन, इजराइल, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, सीरिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, स्वीडन। तो कहीं ना कहीं अगर इन देशों में ये सफल रहा है तो भारत में भी बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? कई थोड़ा सा इसको बाद में मेरे विचारों में ये हुआ कि इसको लोगों ने पॉलिटिकल कलर दे दिया, उससे गदर हुआ और युवाओं को भड़काया गया। वो शांत हो गए, समझ में आ गए, और जब पहली भर्ती के लिए फॉर्म आए तब मैंने बोला कि अगर ये खराब होता तो ये लाखों बच्चे अपना फॉर्म थोड़ी भरते। बिल्कुल सही बात। और बाकी देश कोई कहते हैं कि वो फॉर्मूला बाकी देश का हम भी तो संसार का ही हिस्सा है, ग्लोबल इकोनॉमी है। हमको तो ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, हमको चाहिए डिसिप्लिन फोर्स बाहर आए, देश का भलाई में वो आगे आए। इसलिए मेरा मानना है, अब तो कन्विंस हूँ मैं। अभी अग्निवीर की ट्रेनिंग भी मैंने बेंगलोर में देखी थी कि वो सैनिक कितने जोश से काम अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी करने वाले हैं थोड़े समय बाद, और देश का भला होगा, आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अभी 6 महीने से जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद वगैरह, वो लोग जो पूरी अपनी सर्विस करके आए हैं, वो अभी भी देश के हित में काम करना चाह रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें ये मत बताओ, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। सही बात। भावना है उनमें। बिल्कुल। वो एक गांव में है, वो किसी शहर में, कस्बे में, तो इकट्ठे हो रहे हैं, साफ सफाई क्यों नहीं हो, खुद ही लग रहे हैं। सही बात। अपने परिवार में कई वीरांगना है, उनकी मदद है, उनकी दिक्कत है, उनके मुद्दे उठा रहे हैं, गांव के उठा रहे हैं, और वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो समाज को इतना दे रहे हैं। मेरा आपके इसके थ्रू अग्निवीर जो आएंगे और जो आ चुके हैं, जो वेटरन्स कहते हैं, जिनको नया नाम अभी सरकार ने दिया, आर्मी वेटरन्स, जो ये आर्मी वेटरन हैं, ये देश का बहुत बड़ा रिसोर्स है, और इस रिसोर्स को खाली नहीं जाने देना है। और देश की जो हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें इनका जुड़ना अति आवश्यक है, और ये रीढ़ की हड्डी बनेंगे देश के जो प्रोग्रेस में। ये मेरा मानना है।
बिल्कुल। जनरल साहब, मैं एक सवाल आपसे उसी वक्त हालांकि मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो गया। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो उम्र आपने बताई, जो हमारे जो बच्चे होंगे, जो युवाओं के लिए, जो लड़कों के लिए उम्र है, क्या अग्निवीर अगर लड़कियां बनना चाहती हैं, हमारी बच्चियां बनना चाहती हैं, तो क्या जो एज लिमिट है वो सेम है क्या? सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है? अभी कोई फर्क नहीं। जी बिल्कुल। तो क्योंकि आप तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि लगातार आप इस योजना को देख रहे हैं, बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, और अभी जहाँ भी भर्तियाँ हो रही है वहाँ भी आप जा रहे हैं, तो किस तरीके से युवाओं का आप उत्साह देख पा रहे हैं, चाहे वो हमारी बच्चियाँ हों या फिर हमारे लड़के युवा? जब रैलीज में जाते हैं और जो जोश देखते हैं, तब देखने पे ही पता लगता नहीं कि एक जज्बा है अपने देश की, भारतीय सेना की इतनी बड़ी खूबी है। जो मैं विदेशों में 21 सेनाओं की यूएन की फोर्स थी, 1 साल अफ्रीका सिरालियोन में मैं था, जब 21 देश की सेनाएं खड़ी होती थी वहाँ जब मैं मेजर था, और भारतीय सेना की टुकड़ी होती वो अलग दिखती है। ये हमारा इतिहास, ये आप अभी जो एक रेवोल्यूशन चला हुआ है कि हमारे पूर्वज को, हमारा जो सेनाएं थी, अगर अलेक्जेंडर को वापस कहीं से जाना पड़ा तो वो भारत से। बिल्कुल सही। जो हमारी सेनाएं थी, जो हमारे वीर थे, जो हमारे इतिहास है, वो कहीं नहीं, और कोई हमारे से मैच नहीं कर सकता। ये हमारा खून में है, ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारा जो समाज का बॉन्डिंग है। उसको मालूम है कि मैंने गद्दारी करी तो मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार बाद में जीना हराम हो जाएगा। हम उस इतिहास से, उससे लेके चलते हैं। वो ग्राउंड में जब देखते हैं तभी। और जब मैं कश्मीर में 3 बार रहा, तो जब कभी ऑपरेशन होता है तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, वो चलता है। ये नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल सही बात। जिसको कोई अगर छोटा ग्रुप ले जाना है और किसी को छोड़ जाते हो तो वो गुस्सा हो जाता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अभी मैं देखता हूँ, और क्योंकि मेरा बेटा भी फौज में मेजर में है, तो उसके कांटेक्ट में और भी सेना के क्लोज कांटेक्ट में अभी भी हैं, और गांव में। और जिस तरह से मैं जिस संस्था से जुड़ गया, जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, उससे अभी भी लगता है कि हम उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे हम सालों से करते आए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुदर्शन चैनल का, कि जो ऐसे मुद्दे समय समय पे उठाते हैं। मैंने बहुत प्रोग्राम देखे। जब ये अग्निवीर आए थे तो आपने लेफ्टिनेंट चतुर्वेदी और पूरे 200, वो पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम मैंने देखा था जब मैं सर्विस में था। और जब मैं ये भर्ती की रैलियाँ करा रहा था, तो जिस ढंग से आपने ये अपना व्यू पॉइंट आप ला रहे हो, और आज मुझे भी बुलाया, तो सुदर्शन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपने देश और धर्म के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उससे बेहतर करें। और एक और बात मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को अग्निवीर बनाना तो चाहते हैं, लेकिन वही उनके मन में एक सवाल आ जाता है, या यूँ कह दिए कि उनको भड़का दिया जाता है कि भाई अगर आप भेज भी दोगे उसको सेना में तो 4 साल की नौकरी है, 4 साल के बाद क्या वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन उन परिवारों को आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आपने बहुत सारी बातें बताई, आपने बताया कि किस तरीके से उनको आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा, और जिस परिवार में अग्निवीर होगा उसके परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी उनकी आशंकाओं को किस तरीके से आप दूर करेंगे? क्योंकि जैसा आपने भी बताया, और जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, कि वापस आने के बाद इतने एवेन्यू खुले हैं। और मैं आपने ये सब्जेक्ट लाया, विषय लाया है, तो मैं देख रहा हूँ, मैंने पूरी सर्विस में कि कई बार बच्चे आए, परमानेंट आ गए। आपने देखा होगा, मजाक भी उड़ाया गया कि अगर कोई शादी के लिए बेटे के लिए आएगा तो पहले तो हम कहते थे कि भाई हमारा बेटा फौज में परमानेंट नौकरी थी, 30-32 साल नौकरी करेगा, लेकिन अब तो पूछेंगे वो आके कि ये 4 साल वाला है या परमानेंट वाला है। वो बोले 4, हर आदमी जो बच्चा जो हमारा वीर आ रहा है उसे आगे बनना है तो 25% में आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही बात। वो जज्बा है तो रहेगा, जज्बा नहीं है। मैं आपको बता रहा था, जो बीच में पॉइंट रह गया, कि तकरीबन जो 100 हम पहले लेते थे, जो हमारी पूरी सर्विस 18 साल करके और अपनी पेंशन पका के आते थे। पेंशन तो आजकल कैलकुलेशन चलते हैं, तो वो उस टाइम निकल, तो बीच में बहुत सारे आगे, हमें जिनको लगा कि मैं बाहर थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन वो जा नहीं सकता।
जी। अब वो इधर के लिए भी अनफिट, क्योंकि उसका मन तो कर रहा था कि मैं बाहर कुछ करूँ। बिल्कुल सही बात। कईयों की घर की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती थी, एक लड़का था, फादर के किसी ये हो गया तो उनको छोड़ना मुश्किल था। तो तकरीबन 25% तो वही हो जाते थे, और जिनको रहना है वो रह सकते हैं जी। और जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। बिल्कुल। और अब तो जिस ढंग से आप आंकड़े देख रहे हो, जो MSEME खड़ी हो रही है जी। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, जिस तरह से अपने खड़े कर रहे हैं, अपने अपने जी। व्यापार लोग खड़े कर रहे हैं, तो वो देखते हुए तो यंग डायनामिक डिसिप्लिन फोर्स की हर स्फीयर में जरूरत है। हर आदमी सैनिक है जी। जो अपना काम, चाहे वो न्यूज़ के एंकर हैं, जी। चाहे वो सिपाही हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, ईमानदारी से, जी। वफादारी से देश को निभा रहे हैं, वो भी अग्निवीर है, जी। वो भी सैनिक है। बिल्कुल। जनरल साहब, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मैं बस आपसे यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका तो इतना लंबा अनुभव है सेना में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फौज में भर्ती का ये जो नया तरीका है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है जी। जो देश के युवाओं को एक ऐसा एक्सपीरियंस देके भेजेगा कि जो कहते हैं ना कि सब होली मग्न हो गए थे एक हफ्ते पहले, देश जो है वो सेना मग्न हो जाएगा। जी। वो सेनाओं को अच्छी तरह से समझेगा। हर जगह जो कहते हैं, आजकल मैं जब जाता हूँ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक, सर हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने जो ऑपरेशन किए, हमने जो हमारा यूथ दिया, हमारी जो कहानियां हैं उसको सुने तो हमें आता है। तो जब ज़्यादा संख्या में आके और जो वो अपनी वीरता के, अपने सीमाओं पे जो इन्होंने जो काम किया, वो सेना का अभी लगता है कि वो पहुंच नहीं पा रहा है, और उचित स्थान जो मिलना चाहिए हर फील्ड में आने के बाद, चाहे वो सोशल है, एजुकेशनल है, पॉलिटिकल है, एक रिप्रेजेंटेशन जो वर्दीधारियों का है वो बढ़ेगा और वो देश की सेवा में आएंगे। और ऐसे लोग जब कहते हैं कि ये विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में आएंगे, तो निश्चित कह रहा हूँ कि देश के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज होगा, देश का बहुत बड़ा भला होगा। ये एक मैसेज मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू। जी जनरल साहब, समय की कमी है, लेकिन आप आए, आपने समय निकाला, बेशकीमती आपका समय, हम भी जानते हैं इस बात को। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अच्छी बात ये रही कि आपने हमारे हर सवाल का जवाब दिया और बड़ी बारीकी से आपने हर बात को बताया है। हमारे जो तमाम युवा बहन भाई हैं जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, और अग्निवीर बनने के लिए हो सकता है कि बहुत सारे सवाल उनके जहन में चल रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि जनरल साहब ने जो बातें आपको बताई हैं उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, और ये बातें आपके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और सुदर्शन न्यूज़ का यही मकसद था जनरल साहब के साथ बातचीत करने का, कि जितनी भी शंकाएं अग्निपथ योजना को लेकर, अग्निवीर को लेकर आपके मन में थी, या किस तरीके से आप अग्निवीर बनकर इस देश की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इन सब सवालों के जवाब आपको अब मिल चुके होंगे, और हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी रहने वाला है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।